चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हो रहे हैं, लेकिन चर्चा पूरे देश में है। और हो भी क्यों ना, ये साल दरअसल चुनावी साल रहा। शुरुआत भी सियासी संग्राम से और जाते जाते भी सियासी घमासान। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्स-रे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। आज बीजेपी और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी रही। नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की गई। इसमें कांग्रेस और बीजेपी को सफलता भी मिली। आपको बता दें, टिकट वितरण के बाद कांग्रेस ने 36 और भाजपा के 33 बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया हुआ है। आखिरी समय में कांग्रेस और भाजपा ने अपने बागी नेताओं को मनाने के लिए जोर आजमाइश की। हरियाणा में कितने बागी मान गए हैं, ये डिटेल भी आपको दे देते हैं। सोनीपत में सीएम सैनी ने कविता जैन और राजीव जैन को मना लिया है, जिसके बाद राजीव जैन ने नामांकन वापस ले लिया। सिरसा में बीजेपी अब गोपाल कांडा का समर्थन करेंगे। कांग्रेस के बागी पूर्व मंत्री संपत सिंह ने नामांकन वापस लिया। नलवा हल्के से टिकट कटने के बाद संपत सिंह और उनके बेटे बागी हो गए थे। कांग्रेस ने संपत सिंह और गौरव संपत को मना लिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके आवास पर पहुंचेंगे। कांग्रेस के बागी रामकिशन फौजी ने नामांकन वापस ले लिया है। बवानी खेड़ा विधानसभा सीट से प्रदीप नरवाल को समर्थन दिया है। नांगल चौधरी से सतीश सैनी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बीजेपी उम्मीदवार अभय सिंह यादव को समर्थन दिया है। अटेली से कांग्रेस के बागी हेमंत शर्मा ने वापस किया नामांकन। हेमंत शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार आरती राव को समर्थन दिया। नारनौल में बीजेपी से बागी भारती सैनी ने नामांकन अपना वापस लिया। एक दिन पहले नायब सिंह सैनी उन्हें मनाने के लिए नारनौल भी पहुंचे थे। अब कांग्रेस में प्रत्याशियों की आधिकारिक तौर पर घोषणा होने के कुछ देर बाद ही कांग्रेस के कई नेताओं ने बगावत करते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, कहीं ना कहीं कामयाबी नए सिरे पर जो है हाथ लगी है कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी नेता हैं उन्हें मनाने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां कामयाब रही है। अब ऐसे में कितना बचत दोनों ही पार्टी को हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कांग्रेस की तरफ से 37 और बीजेपी की तरफ से 33 बागी चुनाव मैदान में थे, जिन्होंने अपना नामांकन पत्र भर रखा था। जिस दिन से नामांकन पत्र भरे गए थे उसी दिन से कांग्रेस और बीजेपी के आला नेता उन बागियों को मनाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। कल ही अपना उसके कविता जैन जो सोनीपत से विधायक पूर्व मंत्री रही हैं और उनके जो पति हैं राजीव जैन पूर्व पत्रकार हैं और मीडिया एडवाइजर रहे हैं मनोहर लाल जी के, दिए गए सबसे बड़ा मनाना उनको मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि कविता जैन ने क्लियर शब्दों में कहा था कि मेरा टिकट पर हक बनता था, मुझे ना देकर दो दूसरे कैंडिडेट को दिया, वो डिजर्व नहीं करता। उन्होंने नामांकन भर दिया था। आज तकरीबन 1.5 घंटे तक जो गुप्त मीटिंग चली इनकी बंद कमरे में, उसके बाद कविता जैन और राजीव जैन मान गए और उसके बाद उन्होंने नामांकन पत्र वापस ले लिया। उधर कांग्रेस से संपत सिंह ने जिस तरीके से अपना गौरव का नामांकन पत्र भरा था उसको भी मनाने में कामयाब हो गई। कांग्रेस और बीजेपी जो बागी थे उनको मनाने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि ये जुबान से माने हैं या दिल से माने हैं, क्योंकि जुबान से राजनीति के अंदर जुबान से मानना और दिल से मानना दोनों अलग अलग होते हैं। जिस तरीके से इन बागियों ने अपने अपने रंग दिखाए थे, जो इनके तेवर थे, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके इन्होंने जो उस समय कहें तो बवाल काटा था, उसको देखकर साफ शब्दों में कहा जा सकता था कि ये दिल से मानने वाले नहीं हैं। अब कहने को तो राजनीति के अंदर सब कुछ संभव है। आज जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली एक एक के घर जाकर बैठे, कई दिनों से घर जा रहे थे, उनको मना रहे थे, उन्होंने हाँ भर दिया कि हम नामांकन पत्र वापस ले लिया। लेकिन अब देखना यह है कि वो दिल से माने हैं या जुबान से माने हैं। अगर वो दिल से माने हैं तो ठीक है, लेकिन राजनीति में इतनी जल्दी दिल से मानते नहीं है, जुबान से मान लेते हैं। अब चूंकि आज उन्होंने नामांकन बागियों ने जिन्होंने वापस लिए, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, अब जैसे जैसे इलेक्शन के दिन आगे बढ़ेंगे, वो प्रचार के लिए कितना जा रहे हैं, किस हिसाब से उनके हाव भाव क्या है, उनके एक्शन क्या है, उनसे सारी बात क्लियर हो पाएगी कि वो दिल से माने हैं या जुबान से माने हैं। जी अच्छा, बीजेपी ने सपोर्ट किया अब कांडा को। अब ऐसे में बीजेपी के लिए राह कितनी आसान दिख रही है थानेश्वर? अच्छा खासा साम्राज्य कहा जाए, नो डाउट कि सिरसा में अच्छा खासा साम्राज्य कहा जाएगा, उसका किला नुमा घर है। और गोपाल कांडा जिस तरीके से वहां तारा बाबा की कुटिया की सेवा करते रहे, जिस तरीके से वहां समाज सेवा के कार्य करते हैं, सिरसा में काफी उनका नाम है। पहले भी वो कई बार विधायक रहे हैं सिरसा से, और उन्होंने हलोपा और इसका बीजेपी का जो गठबंधन था उसके तहत उन्होंने पहले ही कहा था कि सिरसा सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ने दूसरे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। कैंडिडेट ने नाम तो भरा, नॉमिनेशन तो फाइल कर दिया, लेकिन उसने भी ये कहा कि अभी केंद्रीय नेताओं की मीटिंग होगी, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि मैं
चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। आज जिस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार ने नामांकन पत्र वापस लिया, उसके बाद गोपाल कांडा जिस तरीके से मैदान में है, कल ही मीडिया से बात करते हुए गोपाल कांडा ने कहा था कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी और हम मंत्री बनेंगे। हम मंत्री बनेंगे का मतलब है कि मैं मंत्री बनूंगा, अगर जीतेंगे तभी मंत्री बनेंगे। गोपाल कांडा के चेहरे पर जो उस समय कॉन्फिडेंस दिख रहा था कल, तो उससे साफ जाहिर था कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है नॉमिनेशन वापस लेंगे। आज वही हुआ। इससे सिरसा सीट पे जो बीजेपी हारती हुई नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी मजबूती मिली है। जी, बागी नेताओं को तो मनाने में बीजेपी और कांग्रेस कामयाब रही है कुछ हद तक थानेश्वर, लेकिन आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए, भले वो इस्तीफा दे देंगे कल, लेकिन उनका बाहर आना ही ये संकेत देता है कि हरियाणा चुनाव के लिए वो पूरी तरीके से अपनी तैयारी जरूर रखेंगे। कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस और बीजेपी के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गांव गली मोहल्ले तक अपना संगठन बनाती है, उसके संगठन की अच्छी खासी फौज है। अब वो फौज, उसकी जो उसने संगठन की फौज खड़ी कर रखी है, वो एक व्यक्ति, आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक व्यक्ति अगर 5-5 भी वोट लेके आएगा तो हमें हमारी सीटें निकलनी, 25 से 30 सीटें हम आराम से निकाल जाएंगे। लेकिन अब वो जो संगठन है वो कितने वोटर्स को अपनी तरफ कर पाता है, नहीं कर पाता, ये समय बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को जो कॉन्फिडेंस है कि जो पंजाब के 7 सीटें लगती है और जो एनसीआर में दिल्ली के 7 सीटें लगती है, उस पर उन्हें विश्वास है कि हम विजयी मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, उसका सीधा सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ। हरियाणा में 10 साल की सरकार है, हालांकि कहने को विकास कार्य खूब हुए हैं हरियाणा में, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की सरकार के प्रति बहुत याद है, तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि हमें मिलेगा। तो 20 सीटें जो पंजाब के साथ लगती है हरियाणा की, जिसमें कैथल जिला, जींद जिला, फतेहाबाद, सिरसा और ये सगुला चिका वगैरह सारी सीटें आती है, और दिल्ली के साथ लगती है गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत, ये जो सीटें आती है, इन पर आम आदमी को बहुत उम्मीद है। और दूसरा, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो कैंडिडेट खड़े किए, खासतौर पर अगर मैं कहूं यमुनानगर का कैंडिडेट आम आदमी का बहुत मजबूत कैंडिडेट है, तो वहां पर जो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से बगावत करके आम आदमी पार्टी में आए और वो अपने क्षेत्र में मजबूत है, वहां भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं वोट में अच्छा खासा डेंट देती नजर आ रही है। ये डेंट उन लोगों को देगी जो कांग्रेस की तरफ वोट बैंक जाना था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो बीजेपी के, जो कांग्रेस के पास आना था, वो आधा वोट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट आना है वो आधा कांग्रेस की तरफ जाएगा, वो आधा आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा। इससे सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही होने वाला है। जी, चलिए थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम विश्लेषण के लिए और जानकारी के लिए। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी में सिरसा की सीट पर बड़ा उलटफेर सामने आया है। बीजेपी के कैंडिडेट रोहताश जांगड़ा ने चौंकाते हुए अपना पर्चा वापस खींच लिया। बीजेपी कैंडिडेट के मुकाबले से हटते ही सिरसा में अब चुनावी मुकाबला मौजूदा विधायक गोपाल कांडा और कांग्रेस कैंडिडेट गोपाल सेतिया के बीच रह गया। इसी के साथ हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट की संख्या 89 रह गई है। कांग्रेस ने भिवानी की सीट सीपीआईएम के साथ छोड़ी है और बीजेपी कैंडिडेट के हटने से सिरसा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति इस समय गर्मा गई है। हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा पिछली बार महज 602 वोटों से जीते। उन्हें निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे गोकुल सेतिया ने कांटे की टक्कर दी और इस बार गोकुल सेतिया कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी और इनेलो के कैंडिडेट भी मैदान में रहते तो फिर वोटों के बंटवारे की आशंका थी। राजनीतिक हलकों में चर्चा यह है कि बीजेपी ने एक तय रणनीति के तहत कांडा के खिलाफ प्रत्याशी को वापस लिया है, क्योंकि उन्होंने बीते 5 सालों में बीजेपी सरकार को सपोर्ट किया था। इतना ही नहीं, कांडा ही वो व्यक्ति थे जो अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठ करके विधायकों को लेकर बीजेपी के पास पहुंचे और 2019 में मनोहर लाल की अगुवाई में सरकार बनाने में मदद की थी। अब इनेलो से दोस्ती बीजेपी का कैसे समर्थन हो रहा है? गोपाल कांडा की एचएलपी के साथ आईएनएलडी का गठबंधन, इनेलो का गठबंधन बसपा के साथ है। अब बीजेपी ने कैंडिडेट अपना वापस ले लिया है। अब आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो कांडा की स्थिति को आप मजबूत पाएंगे। इस बड़े उलटफेर के बाद सिरसा में कड़े मुकाबले की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बीजेपी के मैदान से हटने के बाद अब सिरसा की सीट पर गोपाल कांडा का सीधा मुकाबला गोकुल सेतिया से होगा। ऐसे में जोरदार मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। गोपाल कांडा जहां इस सीट से 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं, तो वहीं गोकुल सेतिया भी पिछले चुनाव में जीत के करीब पहुंच चुके हैं। अब आपको टेबल के जरिए साल 2019 के चुनाव परिणाम से रूबरू करवाते हैं। उस समय क्या हुआ और आने वाले समय में उम्मीद कैसी हो सकती है। तो देखिए, टेबल क्या कहता है। 2019 के जो चुनावी नतीजे थे उसको आप समझिए। उम्मीदवारों का नाम और कितने वोट मिले किस कैंडिडेट को। एचएलपी गोपाल कांडा थे उम्मीदवार, 44,915।
निर्दलीय गोकुल सेतिया लड़ रहे थे निर्दलीय सीट से 44,313, बहुत कम का मार्जिन है ये, लगभग 600 के मार्जिन से। बीजेपी से थे उस समय प्रदीप रतुसरिया जिन्हें मिले थे 30,142 वोट, और कांग्रेस से होशियारीलाल जिन्हें मिले थे 10,111 वोट। जेजेपी के राजेंद्र गनेरीवाल ने वहां से सिरसा से चुनाव लड़ा, उस समय 4,732, निर्दलीय मनीराम 1,547, आम आदमी पार्टी वीरेंद्र कुमार 868, बीएसपी सरदार फूलचंद 787 वोट उस समय पाए थे। अब ऐसे में जब कांडा को सपोर्ट बीजेपी कर रही है तो इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति हो सकती है, ये कहा जा रहा है। अब सिरसा में सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया है। 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया, इसमें गोपाल कांडा कह रहे थे कि वो फिर से बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। गोपाल कांडा का ये बयान काफी वायरल हुआ क्योंकि सिरसा में बीजेपी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा। 16 सितंबर को नाम वापसी के अंतिम दिन बीजेपी के कैंडिडेट रोहतास जांगड़ा ने नामांकन वापस ले लिया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर बीजेपी बहुमत से कुछ सीटें दूर रह जाती है तो फिर निर्दलीय उसको सहारा दे सकते हैं। फिलहाल जो भी हो, गोपाल कांडा ने डबल गेम से फिलहाल अपनी स्थिति मजबूत जरूर कर लिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सिरसा की जनता क्या जनादेश पेश करती है।